हेलो एवरीवन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। पिछले वीडियो में हमने मेंटल हाइजीन को डिस्कस किया था। आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में हम मेंटल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मेंटल न्यूट्रिशन का ध्यान रखकर मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन या इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन वर्ड को समझते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, यानी जो ऊर्जा प्रदान करती है तथा इम्यूनिटी बढ़ाती है, अर्थात रोगों से रक्षा करती है। न्यूट्रिशन वर्ड सुनते ही हम खाद्य पदार्थ से रिलेट करते हैं, पर शरीर को भी सिर्फ खाने पीने की सामग्री द्वारा ही पोषण प्राप्त नहीं होता, इन्वायरमेंट द्वारा भी पोषण प्राप्त होता है। उसी तरह मेंटल न्यूट्रिशन में फूड एलिमेंट्स यानी खाने पीने की सामग्री के अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं जो हमारे ब्रेन एंड माइंड को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। अब हम फूड एलिमेंट्स को समझते हैं। इसमें 3 बातें शामिल हैं। फर्स्ट, क्या खाएं, सेकेंड, कैसे खाएं एंड थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस भावना से खाएं एवं खिलाएं। क्या खाएं? हम सब में से ज्यादातर लोगों को पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली जिन खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3, विटामिन बी, फोलेट, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन डी, प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोबायोटिक्स आदि उपलब्ध होते हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप फूड एंड उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। सेकेंड, कैसे खाएं, अर्थात इन खाद्य पदार्थों को कैसे खाएं कि इसका पूरा पोषक तत्व प्राप्त हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो भी खाद्य या पेय पदार्थ हम ले रहे हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर हो। तो इसके लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि हम एक तरह का खाद्य पदार्थ ही एक बार में लें। टाइप्स ऑफ फूड को अवॉइड करें, क्योंकि कई तरह के खाने को चाहे कितने भी पोषण प्रदान करने वाले क्यों ना हो, अगर हम एक साथ में खाते हैं तो एक तरह का खाना तो हजम हो जाता है तथा दूसरा खाना जमा रह जाता है, जो टॉक्सिन क्रिएट करता है और फायदे की जगह नुकसान करता है। दूसरी बात, उस खाने को पचने का पर्याप्त समय दिया जाए, क्योंकि हम ज्यादातर भूख के हिसाब से नहीं, घड़ी के हिसाब से खाते हैं और कभी कभी तो हम टाइम पास में भी खाते हैं। थर्ड, सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस भावना से खाएं एवं खिलाएं। बहुत बार अपने बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी देखा होगा, चाहे उन्हें कितने अच्छे खाने भी मिले हों, वो खाना मिलते ही उसमें मीन मेक निकालना शुरू कर देते हैं। थैंकफुल होने की बात तो छोड़ो, वो खाने को एवं खाना बनाने वाले को दोनों को ही बैड वर्ड्स बोलते हैं एवं उन्हें हर्ट करते हैं। इस तरह वो खाने की फूड वैल्यू को ही नहीं, खाना बनाने वाले के इमोशनल वैल्यू को भी नष्ट करते हैं और अमृत रूपी खाने को स्वयं ही जहर बनाकर खाते हैं। इसी तरह खाना बनाने वाले की भावना का भी प्रभाव खाने पर पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना कौन बना रहा है, घर का सदस्य या कुक, भावना प्रधान है। घर का सदस्य भी यदि चिढ़कर, नफरत से या बेमन से खाना बनाए तो वो खाना आपके अंदर टॉक्सिन ही क्रिएट करता है। सच्चाई ये है कि नियर वन के इमोशंस और भी इजिली ट्रांसफर होते हैं। कुक हो या आपका कोई स्टाफ, उसकी भी कभी मन से एवं कभी शब्दों से धन्यवाद एवं तारीफ करें और उसके काम की क्वालिटी में फर्क देखें। अब हम इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स को समझते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, हवा, पानी एवं सनलाइट। ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यावश्यक है। ये एलिमेंट्स हीलर का काम करते हैं। सेकंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप, आपकी परिस्थिति एवं आपसे जुड़े लोग, ये किस तरह से आपके मेंटल स्ट्रेंथ पर प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे पर्सनल एवं प्रोफेशनल कारण, दबाव व ट्रॉमा होते हैं हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को कम या वीक करने के लिए, पर 3 ही सर्व प्रमुख हैं। फर्स्ट, इनएडुकेट केयर एवं जीवन में प्यार की कमी। सेकेंड, इनसिक्योरिटी व असुरक्षा की भावना। थर्ड, रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों ही इंटरलिंक्ड हैं। प्रारंभिक जीवन में इनएडुकेट केयर एवं प्यार की कमी होने से बचपन से ही इनसिक्योरिटी व असुरक्षा की भावना आ जाती है।
हमारे जीवन में चाहे जितने भी रिश्ते व दोस्त हों, अगर उनसे हमें प्यार व परवाह नहीं मिलती है तो हम अकेले पड़ जाते हैं और जीवन में आने वाले किसी भी मुश्किल समय व परिस्थिति में खुद को असुरक्षित व अकेला महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसी स्थिति में अगर उसके जीवन में कोई बड़ी या छोटी मुश्किल आती है तो वह उससे हेल्दी वे में डील नहीं कर पाता और टूट जाता है। आज के समय व परिस्थिति में ये असुरक्षा की भावना समाज में बहुत गहरे आ गई है, क्योंकि हम सब आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, मैं और मेरा बस। जब हम दूसरों को साथ व सहयोग देते हैं तो न केवल उन्हें, उसके हमें भी 4 फायदे होते हैं। फर्स्ट, जब हम दूसरों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखते व समझते हैं तो हमें यह रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होते हैं और जो प्रॉब्लम हमें कल बड़ी लग रही होती है वो छोटी लगने लगती है। सेकंड, जब हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते भी हैं तथा हमारी थॉट प्रोसेस भी सॉल्यूशन की दिशा में काम करना शुरू करती है। ऐसा कितनी ही बार हुआ है कि काउंसलिंग सेशन में क्लाइंट को सॉल्यूशन देते हुए मुझे खुद की किसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गए हों। थर्ड, जब हम पूरे दिल से किसी का साथ देते हैं या मदद करते हैं तो उसके साथ हमारा एक मजबूत रिश्ता बिल्ड होता है जो समय आने पर हमारा साथ देता है। एंड फोर्थ, जब हम दूसरों को उसकी मुश्किल में साथ व सहयोग देते हैं तो हम अपने अंदर एक अलग ही आत्मसंतुष्टि एवं आत्मानंद की अनुभूति करते हैं, जिससे न केवल हमारा मन, हमारी आत्मा भी समृद्ध व शक्तिशाली होती है। तो आइए एक साथ और हाथ बढ़ाएं, खुद को किसी के लिए मैं हूं ना बनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।